लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे कि सेल्स क्या होता है। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल परचेज, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। अगर हम बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट लाएंगे कैसे? तो हम लोग को बेचना जरूरी है। कुछ गुड्स है या सर्विस है जिसके बेस में आप लोग का इंडस्ट्री चल रहा है। तो सेलिंग इज द प्रोसेस, और सेलिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द बायर एंड द सेलर। बायर और सेलर के बीच में जो डीलिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस का, उसको सेल्स बोलते हैं। ठीक है। ज़्यादातर हम लोग का क्या होता है, कंज्यूमर के पास हम लोग जो गुड्स है या सर्विस है उसको पहुंचाते हैं या उसका सेटिस्फेक्शन फुलफिल करते हैं रिगार्डिंग हिज प्रोडक्ट एंड सर्विस। सेल इज द कन्वर्शन ऑफ गुड इनटू कैश। सेल का मतलब क्या है कन्वर्सन ऑफ गुड इनटू कैश। बेचते क्यों है? पैसा लाने के लिए ना। तो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं गुड्स को किस तरह? पैसे से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे, सेल इज द प्राइस प्रोडक्शन हैज नो मीनिंग एट ऑल। मतलब हम लोग का जो सेल कर रहे हैं, अगर वो रीजनेबल प्राइस में नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। अगर आप लोग देखें कि एक आप 10 रुपीज़ का पेन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप लोग उसको 10 रुपीज़ में ही बेच रहे हैं, तो उसका वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगा। उसका मतलब ना कोई प्रॉफिट मिलेगा, ना आपका बिजनेस आगे जा सकता है, रेवेन्यू हम लोग नहीं ला सकते उस प्रोडक्ट से। तो हम लोग का सेल का मतलब क्या होता है? कुछ प्रॉफिट लाना जरूरी है। वो 1% हो, 2% हो, 50% हो, 75% हो, बट प्रॉफिट शुड बी नीडेड। सेल is the procedure by which we say convert our good into profit। हम लोग का जो गुड्स है या सर्विस है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं या केस में कन्वर्ट करते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं सेलिंग इज द बेस ऑफ एनी बिजनेस। सेलिंग एंड मार्केटिंग जो दोनों चीज़ है वो एक बिजनेस का बेस होता है या बिजनेस का बैकबोन जैसे काम करता है। हम लोग प्रोडक्शन कर लिए, उसके बाद हम लोग का जो दो चीज़ जरूरी काम होता है वो है मार्केटिंग एंड सेलिंग। ठीक है। दिस इज द टू इम्पोर्टेंट थिंग। देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ज़्यादातर हम लोग समझते क्या है, मार्केटिंग जो है सेलिंग वो है, लेकिन मार्केटिंग एक अलग फील्ड हो जा रहा है और सेलिंग इज द डिफरेंट फील्ड। इसलिए हम सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। सेलिंग इज द कंसर्न कन्वर्सन ऑफ फिनिश्ड गुड इनटू कैश। सेलिंग का मोटो क्या होता है कि हम लोग फिनिश्ड गुड को कैश में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? सेल करके करेंगे। सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके उसका ध्यान रखना सेल मैनेजमेंट का पर्पज होता है। बट मार्केटिंग इज कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ डिमांड एंड नीड्स इन द माइंड ऑफ पीपल टू बाय ए प्रोडक्ट। मार्केटिंग क्या होता है? हम लोग का डिमांड क्रिएट करना उस प्रोडक्ट के लिए। आप चीज़ों को समझिए, दोनों चीज़ है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स क्या करता है? सेल्स प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है इनटू केस, सेल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है इनटू केस में और हम लोग के लिए प्रॉफिट क्रिएट करता है। और सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना सेल्स मैनेजमेंट का काम है। बट मार्केटिंग क्या करता है? वो जो प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर रहे हैं उसको डिमांड कैसे बढ़ाना, उसका डिमांड बढ़ेगा तब जाके लोग खरीदेंगे। खरीदना कैसे होगा? बाय मार्केटिंग ही होगा। तो मार्केटिंग हेल्प्स टू सेल। मार्केटिंग क्या करता है? सेल्स को हेल्प करता है। मार्केटिंग कस्टमर क्रिएट करता है टू अचीव द सेल्स गोल। अभी जैसे कि हम लोग देखेंगे कि मार्केटिंग में बहुत सारे बच्चे काम करें, तो उन लोग का गोल क्या होता है? अगर प्रोडक्ट दिया जाता है इतना, आपको 100 पैकेट्स आपको बेचना है, वो 100 पैकेट्स बेचे या ना बेचे, लेकिन वो क्या करते हैं 100 कस्टमर्स को कन्विंस करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है। तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, उसके थ्रू मार्केटिंग होता है। प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कस्टमर को पहुंचता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल। सेल इज वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इंक्लूडिंग सेलिंग। मार्केटिंग क्या करता है? इंक्लूड द सेल। मार्केटिंग में सेलिंग आता है, ऐसे बोल सकते हो।
हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है क्या, प्रॉफिट लाना, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम। सेल्स जितना सेल बढ़ेगा, जितना आप सेलिंग करोगे उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ला सकते हो। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 0 से लेके 100 तक आपका सेल्स वॉल्यूम अगर रखता है, आप 99 अगर सेल करोगे, एक छूट जाएगा तो आपका लॉस नहीं होगा, लॉस होगा लेकिन इतना नहीं होगा। लेकिन आप एक बेचोगे और 99 स्टॉक रह जाएगा, दैट इज द लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो सेलिंग इज द बेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द प्रॉफिट। तो उसको मैनेज करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सेलिंग को मैनेज करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि सेलिंग का कुछ मेथड होता है। मेथड्स यहाँ 14 या 50 मेथड्स है सेलिंग का, हम जल्दी से डिस्कशन कर लेंगे। पहला आपका मेथड है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट मेथड। मेथड्स क्या होता है, टेक्निक होता है, ठीक है। हम लोग सेल किस किस टेक्निक में कर सकते हैं, या सेलिंग कौन से डिफरेंट मेथड अप्लाई होता है सेलिंग के लिए, ठीक है। पहले आपका है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज क्या है, इंस्टॉलमेंट के बारे में आप तो सुने होंगे। EMI आजकल का बहुत बड़ा चीज़ है, जो ज़्यादातर हम लोग चीज़ क्या EMI में लाते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट में लाते हैं। इंस्टॉलमेंट के थ्रू सेल करना मतलब जो भी प्रोडक्ट हो उसको हम लोग बेच लिए, लेकिन कस्टमर के पास उसका पूरा ओनरशिप नहीं जाता है जब तक वो उसका पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं देता है। अगर वो चीज़ का रेट हो जाएगा आपका 10,000, वो पहले क्या करता है, डाउन पेमेंट करता है, कुछ डाउन पेमेंट करके और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करके वो प्रोडक्ट को घर में ले जाता है। लेकिन प्रोडक्ट उसका घर में जाता है, लेकिन उसका ओनरशिप उसके साथ नहीं जाता है। ओनरशिप कब तक नहीं जाएगा, जब तक वो पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं भरता है। जैसे कि प्रोडक्ट 10,000 का है, 2,000 वो डाउन पेमेंट दे दिया, जो कार हो या बाइक हो या कुछ भी चीज़ हो वो घर में ले गया, लेकिन उसका ओनरशिप क्या है, अभी तक सेलर के पास है। जब तक वो इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं दे देता, वो ओनरशिप उसके पास नहीं जाएगा। वो इंस्टॉलमेंट 5 तो इंस्टॉलमेंट हो सकता है, 6 तो इंस्टॉलमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट भी वो कस्टमर ना भर सके, तब भी ओनरशिप किसका हो जाएगा, सेलर का हो जाएगा। सेलर के पास वो राइट है कि वो उसके पास से वो सामान ले जाएगा। तो ये एक सेलिंग का मेथड है। सेकंड मेथड है सेल्फ सर्विसिंग, ठीक है। सेल्फ सर्विसिंग हम लोग ज़्यादातर बोल सकते हैं कि मॉल वगैरह में होता है। सेल्फ सर्विस करना मतलब कुछ इतना बड़ा शॉप जैसा होगा या मॉल जैसा होगा, जहाँ पे बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स रखे होंगे, गुड्स रखे होंगे। कस्टमर खुद आएगा, चूज करेगा उसको क्या चाहिए, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, प्रोडक्ट लेगा और काउंटर में जाएगा, उसको उसके बिल का पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद वो गुड्स अपने साथ ले जा सकता है। दिस इज़ द मेथड ऑफ सेल्फ सर्विसिंग। ज़्यादातर हम लोग आजकल सेल्फ सर्विसिंग को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। हम लोग खुद अपना चीज़ जो चुनते हैं, उसके बाद हम लोग जाके पेमेंट करते हैं, दैट इज़ द सेल्फ सर्विसिंग। दिस इज़ द मेथड ऑफ सेलिंग। एंड थर्ड मेथड ऑफ सेलिंग इज डोर टू डोर सेलिंग, और हम लोग बोल सकते हैं कि सेल्स बाय ट्रैवलिंग सेल्समैन। डोर टू डोर सेलिंग्स आपको पता होगा, जैसे कि कोई अगर MBA का स्टूडेंट है, वो मार्केटिंग में ले रहा है, मार्केटिंग में पढ़ रहा है, तो उसको पहला ट्रेनिंग क्या दिया जाता है, टू डोर सेलिंग, घर घर जाके सेल करना। उसमें क्या होता है, द सेलर हैज़ टू सेल द प्रोडक्ट बाय कन्विंसिंग द कस्टमर। आप लोग घर घर जाके कस्टमर को कन्विंस करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में उनको समझाएंगे। वो कंज्यूमर का मतलब कस्टमर का पर्पस होगा, अगर लेने के लिए बोलेगा, नहीं तो मना कर देगा। यहाँ पे क्या होता है, सेल्समैन जो है उसको ज़्यादा पेन सहना पड़ता है, उसको ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि उसको हर डोर टू डोर जाके बोलना पड़ता है आप प्रोडक्ट लीजिए। यहाँ पे कस्टमर का मतलब इच्छा नहीं होता है, उसका नीड नहीं होता है, उसको कन्विंस करना पड़ता है। अगर किसी का नीड होगा तो वो ले लेगा, इसका नीड नहीं होगा उसको कन्विंस करना पड़ेगा। दिस इज़ द टॉप लेवल ऑफ सेलिंग। ये क्या है, बहुत ज़्यादा टॉप लेवल सेलिंग है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेंगे, सेल बाय ऑफरिंग कोटेशन अगेंस्ट टेंडर। टेंडर का कोटेशन एंड टेंडर ये क्या होता है, ज़्यादातर गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग क्या करते हैं, अपना जो गुड्स है प्रोडक्ट्स है उसको कोटेशन या टेंडर के वाइज सेल करते हैं। जैसे कि आप लोग अखबार में देखे होंगे, एक बहुत बड़ा नोटिस जैसा निकलता है, वहाँ पे प्रोडक्ट का डिटेल दिया जाता है। जो लोग अपना टेंडर डालते हैं, जो सेलर है वो टेंडर डालता है, कोटेशन डालते हैं, जिसको लेने का मन करेगा वो टेंडर they issue the tender which appear in the newspaper or the notice board. There are some organization who sell their product only through submission of quotation against such tender। ठीक है, interested sellers submit their quotation against the tenders, giving the details of the price and other terms and conditions. The purchaser evaluation quotation and select the best supplier, keeping in the mind the price, quality and other terms and conditions। जो जिसको लेने का मन करेगा वो पूरा एनालिसिस करेगा, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है, अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसको देख के वो इवेलुएट करेगा। उसके बाद वो टेंडर रिसीव करेगा, कुछ जो उसका कंडीशन होगा उसको फुलफिल करते हुए वो टेंडर। ज़्यादातर गवर्नमेंट में जो होता है चीज़ों का लेन देन होता है या परचेज सेल होता है वो थ्रू टेंडर्स होता है। ठीक है, मेल ऑर्डर एक मेथड है आप लोग का सेलिंग का। ये नेक्स्ट पॉइंट है मेल ऑर्डर। मेल ऑर्डर इज द वन ऑफ द मेथड ऑफ सेलिंग जो कि पुराना मेथड है, हम लोग ओल्डेस्ट मेथड बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर जो है उसको जो चीज़ चाहिए वो इंटरनेशनल होता है या नेशनल भी होता है, या हम लोग बोलते हैं उसको लोकेशन में वो चीज़ नहीं मिलता होगा। वो क्या करेगा, वो जो प्रोडक्ट के लिए एक जो प्रोड्यूसर है या जो सेलर है उसके पास एक मेल भेजेगा। उसके मेल के थ्रू वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, या सेलर क्या करेगा, थ्रू एडवर्टाइज उसका जो न्यूज़पेपर हो, टीवी हो, रेडियो हो, उस थ्रू में क्या करेगा, उसका प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करेगा, उसका प्रोडक्ट का डिटेल्स देगा। जो भी कस्टमर हो उसका अगर वो चीज़ चाहिए वो उसको मेल करेगा, जो सेलर को मेल करेगा। वो सेलर मेल रिसीव करके बाय कोरियर या बाय VPP, एक चीज़ है वेल्युएबल पेबल बाय पोस्ट की, और पोस्टमैन क्या करेगा, कलेक्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ डिलीवरी ऑफ द पार्सल और पैकेट। द अमाउंट इज इमेटेड सेलर बाय द पोस्टल अथॉरिटी। ये ड्यू टू पोस्टल का काम होता है, पोस्टल के थ्रू लेना देना होता है, सेलर के पास पैसा पोस्टल से पहुंच जाता है और वो क्या करता है, थ्रू कोरियर उनके पास सामान भेज देता है। दिस इज द ओल्डेस्ट मेथड, आजकल ऐसे नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिटेलर। रिटेलर तो आप लोग को पता होगा, रिटेलर होलसेलर। आप लोग मैन्युफैक्चर अपने a number of retailer throughout the country to create the needs of the people। हम लोग का कंट्री में लॉट्स ऑफ रिटेलर है जो कि कस्टमर के नीड को फुलफिल करने के लिए हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है, टाउन्स है, who sell the product on behalf of manufacturing। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, अगर आप लोग महिंद्रा जाओगे या आप लोग का टाटा मोटर्स है या आप लोग का छोटा मोटा भी देख लो, कहीं भी MDH मसाला है या कुछ भी चीज़ का, पेट्रोल है, डीजल है, कुकीज़ है, किरोसिन है, ठीक है, ये सारा चीज़ है, चॉकलेट्स है, ठीक है, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग जो है उन लोग का एक एक रिटेलर हर सिटीज़ में, हर कंट्रीज़ में उनका रिटेलर होता है, जो क्या करता है, सच रिटेलर कलेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्टली सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट उस चीज़ को कलेक्ट करते हैं एंड थ्रू सेल करते हैं कस्टमर को डायरेक्टली इन स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा थोड़ा करके वो कस्टमर को बेचते हैं। रिटेलर क्या होता है, जिसके थ्रू कस्टमर इजीली जो अपना चीज़ें वो ला सकता है। ठीक है, हम लोग जैसे बोलेंगे कि हम लोग का सिटीज़ में बहुत सारे रिटेलर है, हम लोग को मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाना पड़ता है हर प्रोडक्ट के लिए, मिडिलमैन कोई नहीं होता है। रिटेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान लाता है और कस्टमर को डायरेक्टली सेल करता है। रिटेलर गेट अ परसेंटेज ऑफ सेल प्रोसीड ऑफ कमीशन। ज़्यादातर क्या होता है ना, जो नया कंपनीज खुलते हैं, जो छोटा छोटा नया कंपनीज खोलते हैं, वो रिटेलर अपॉइंट करते हैं
जैसे कि हम लोग का सुरुचि है, ठीक है, हल्दीराम्स है, वो लोग पहले जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे वो अपना रिटेलर चूज कर दिए सिटीज़ में, टाउन्स में, और अपना डायरेक्ट प्रोडक्ट रिटेलर के थ्रू कस्टमर के पास पहुंचा लिया। उससे क्या हुआ, एक तरफा मार्केटिंग भी हो गया, दूसरी तरफा उनका प्रोडक्ट भी बेच लिया। जो रिटेलर है उसको क्या मिलेगा, उसका परसेंटेज मिलता है, जितना सेल होता है उसके हिसाब से उसका परसेंटेज बढ़ता है। उसके बाद देखेंगे होलसेलर। हम लोग का 14 पॉइंट है, हम लोग आज कुछ पॉइंट डिस्कशन कर लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास को आपको डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। देन होलसेलर क्या है, होलसेलर आपको पता है, अंडर दिस मेथड ए मैन्युफैक्चरर अपॉइंट ए नंबर ऑफ होलसेलर हु सेल द प्रोडक्ट्स इन बल्क क्वांटिटीज टू द रिटेलर। यहाँ पे हम लोग देखिए रिटेलर और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में कोई भी नहीं आ रहा है, लेकिन होलसेलर क्या है, होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग एक मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स है, वो क्या करता है, होलसेलर अपॉइंट करता है, एक नहीं ज़्यादा नंबर ऑफ होलसेलर, एक से ज़्यादा नंबर ऑफ होलसेलर अपॉइंट करता है, हु सेल द प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं इन बल्क क्वांटिटीज टू द रिटेलर। वो मैन्युफैक्चरर से चीज लाते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, रिटेलर को सेल करते हैं। द होलसेलर डू नॉट डायरेक्टली सेल टू द कस्टमर। यहाँ पे होलसेलर डायरेक्टली कस्टमर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनके बीच में कौन आ रहा है, रिटेलर आ रहा है। पहले रिटेलर में क्या होता है, रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में रिलेशन होता था, बीच में कोई नहीं आ रहा था, लेकिन इन होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में रिलेशन है, और होलसेलर कस्टमर के बीच में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। दिस इज द होलसेलिंग। The number of retailers for such products are so large in number that the producer can't appoint them and manage their affair. Wholesalers are usually appointed at the all business center, cities, towns from where the retailers get their requirements in time. Sometimes wholesalers are appointed for the particular area. The producer appoints wholesaler depending upon the requirements of the business and location retailer buyers in it. जैसे कि हम लोग इतना पढ़ लिए, तो यहाँ से इतना निकलता है कि होलसेलर क्या करते हैं, होलसेलर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान लाते हैं और रिटेलर्स को देते हैं, रिटेलर्स कस्टमर को बेचते हैं। होलसेलर यूजुअली अपॉइंटेड ऑल बिजनेस सेंटर, जितना सारा बिजनेस सेंटर है वहाँ पे होलसेलर्स हैं, सिटीजन टाउन है, हर जगह आप लोग को होलसेलर मिल जाएंगे। वो रिटेलर को देते हैं, रिटेलर से कंज्यूमर को आता है। ठीक है, आज इतना पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास हम बाकी पॉइंट्स देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।
लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे कि सेल्स क्या होता है। सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल परचेज, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। अगर हम बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट लाएंगे कैसे? तो हम लोग को बेचना जरूरी है। कुछ गुड्स है या सर्विस है जिसके बेस में आप लोग का इंडस्ट्री चल रहा है। तो सेलिंग इज द प्रोसेस, और सेलिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन द बायर एंड द सेलर। बायर और सेलर के बीच में जो डीलिंग होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस का, उसको सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग का क्या होता है, कंज्यूमर के पास हम लोग जो गुड्स है या सर्विस है उसको पहुंचाते हैं या उसका सेटिस्फेक्शन फुलफिल करते हैं रिगार्डिंग हिज प्रोडक्ट एंड सर्विस। सेल इज द कन्वर्शन ऑफ गुड इनटू कैश। सेल का मतलब क्या है कन्वर्सन ऑफ गुड इनटू कैश। बेचते क्यों है? पैसा लाने के लिए ना। तो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं गुड्स को किस तरह? पैसे से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे, सेल इज द प्राइस प्रोडक्शन हैज नो मीनिंग एट ऑल। मतलब हम लोग का जो सेल कर रहे हैं, अगर वो रीजनेबल प्राइस में नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्शन का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। अगर आप लोग देखें कि एक आप 10 रुपीज़ का पेन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप लोग उसको 10 रुपीज़ में ही बेच रहे हैं, तो उसका वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगा। उसका मतलब ना कोई प्रॉफिट मिलेगा, ना आपका बिजनेस आगे जा सकता है, रेवेन्यू हम लोग नहीं ला सकते उस प्रोडक्ट से। तो हम लोग का सेल का मतलब क्या होता है? कुछ प्रॉफिट लाना जरूरी है। वो 1% हो, 2% हो, 50% हो, 75% हो, बट profit should be needed. Sale is the procedure by which we convert our good into profit. हम लोग का जो गुड्स है या सर्विस है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं या केस में कन्वर्ट करते हैं। और हम लोग बोल सकते हैं सेलिंग इज द बेस ऑफ एनी बिजनेस। सेलिंग एंड मार्केटिंग जो दोनों चीज़ है वो एक बिजनेस का बेस होता है या बिजनेस का बैकबोन जैसे काम करता है। हम लोग प्रोडक्शन कर लिए, उसके बाद हम लोग का जो दो चीज़ जरूरी काम होता है वो है मार्केटिंग एंड सेलिंग। ठीक है, दिस इज द टू इम्पोर्टेंट थिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। ज़्यादातर हम लोग समझते क्या है, मार्केटिंग जो है सेलिंग वो है, लेकिन मार्केटिंग एक अलग फील्ड हो जा रहा है और सेलिंग इज द डिफरेंट फील्ड। इसलिए हम सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। सेलिंग इज द कंसर्न कन्वर्सन ऑफ फिनिश गुड इनटू कैश। सेलिंग का मोटो क्या होता है कि हम लोग फिनिश्ड गुड को कैश में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे? सेल करके करेंगे। सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके उसका ध्यान रखना सेल मैनेजमेंट का पर्पस होता है। बट मार्केटिंग इज कंसर्न विद द क्रिएशन ऑफ डिमांड एंड नीड्स इन द माइंड ऑफ पीपल टू बाय ए प्रोडक्ट। मार्केटिंग क्या होता है? हम लोग का डिमांड क्रिएट करना उस प्रोडक्ट के लिए। अब चीज़ों को समझिए, दोनों चीज़ है सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स क्या करता है? सेल्स प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है इनटू केस, सेल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है इनटू केस में और हम लोग के लिए प्रॉफिट क्रिएट करता है। और सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना सेल्स मैनेजमेंट का काम है। बट मार्केटिंग क्या करता है? वो जो प्रोडक्ट को हम लोग सेल कर रहे हैं उसको डिमांड कैसे बढ़ाना, उसका डिमांड बढ़ेगा तब जाके लोग खरीदेंगे। खरीदना कैसे होगा? बाय मार्केटिंग ही होगा। तो मार्केटिंग हेल्प्स टू सेल। मार्केटिंग क्या करता है? सेल्स को हेल्प करता है। मार्केटिंग कस्टमर क्रिएट करता है टू अचीव द सेल्स गोल। अभी जैसे कि हम लोग देखेंगे कि मार्केटिंग में बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, तो उन लोग का गोल क्या होता है? अगर प्रोडक्ट दिया जाता है इतना, आपको 100 पैकेट्स आपको बेचना है, वो 100 पैकेट्स बेचे या ना बेचे, लेकिन वो क्या करते हैं 100 कस्टमर्स को कन्विंस करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है, तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, उसके थ्रू मार्केटिंग होता है। प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कस्टमर को पहुंचता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल। सेल इज वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग। सो मार्केटिंग इंक्लूडिंग सेलिंग। मार्केटिंग क्या करता है? इंक्लूड द सेल। मार्केटिंग में सेलिंग आता है, ऐसे बोल सकते हो।
हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है क्या, प्रॉफिट लाना, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम। सेल्स जितना सेल बढ़ेगा, जितना आप सेलिंग करोगे उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ला सकते हो। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 0 से लेके 100 तक आपका सेल्स वॉल्यूम अगर रखता है, आप 99 अगर सेल करोगे, एक छूट जाएगा तो आपका लॉस नहीं होगा, लॉस होगा लेकिन इतना नहीं होगा। लेकिन आप एक बेचोगे और 99 स्टॉक रह जाएगा, दैट इज द लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो सेलिंग इज द बेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू गेट द प्रॉफिट। तो उसको मैनेज करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सेलिंग को मैनेज करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि सेलिंग का कुछ मेथड होता है। मेथड्स यहाँ 14 या 50 मेथड्स है सेलिंग का, हम जल्दी से डिस्कशन कर लेंगे। पहला आपका मेथड है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट मेथड। मेथड्स क्या होता है, टेक्निक होता है, ठीक है। हम लोग सेल किस किस टेक्निक में कर सकते हैं, या सेलिंग कौन से डिफरेंट मेथड अप्लाई होता है सेलिंग के लिए, ठीक है। पहले आपका है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज क्या है,